हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं रेनू मसीह परमेश्वर के आज के इस समय में धन्यवाद देती हूँ खुदावंद का, और सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इस दिन भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत देश की जो आज़ादी का दिन है जो लोग मनाते हैं हर साल, तो ये छोटी बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी और एक खुशी की बात है कि भारत देश आज़ाद हुआ। जब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो देश था भारत, वो गुलाम था, और लोगों की कुर्बानी से, शांति के प्रस्ताव से बहुत कुछ, और इस देश को आज़ादी मिली। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हम एक अच्छे देश में रहते हैं, है ना। और परमेश्वर का अनुग्रह भी इस देश के ऊपर निरंतर हो रहा है। लोग प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, लोग निरंतर गिनती में बढ़ रहे हैं, तो इस बात के लिए शुक्रगुजार है। और बाइबल के अंदर देश को लेकर परमेश्वर ने बात की, है ना। एक व्यक्ति है जिसका नाम था याबेस, और उसने वहाँ पर लिखा है, और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की, है ना, और परमेश्वर ने उसके देश को ज्यों का त्यों कर दिया। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बुलाया और कहा अपने देश और कुटुंब को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जा, और वो था अब्राहम। तो हम देखते हैं कि देश, और एक बात और, परमेश्वर ने कहा कि अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम जिस देश में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, ताकि तुम शांति के साथ रह सको। तो जो देश है हम रहते हैं, बहुत सारे लोग इस देश के अंदर रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और हम प्रार्थना करते भी हैं। तो किस चीज़ से परमेश्वर ने छुटकारा दिया? हम 15 अगस्त 1947 खुश होते हैं, लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, मुबारक बोलते हैं, तो बहुत ही खुशी। तो किस चीज़ से परमेश्वर ने आज़ाद किया था उनको? गुलामी से, अत्याचारों से, उस समय में जो भी कुछ था उस चीज़ से। लेकिन बाइबल हमें एक बात है जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, कि एक ऐसी जाति भी थी जो, वो भी उस समय में ऐसी जाति थी जो गुलाम थी, है ना, और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। और 400 साल से वो गुलाम थे। जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, और वो थे इजरायली, है ना। मिस्र में वो क्या थे? वो गुलाम थे, है ना। देखिए, देश की बात मैंने ख़त्म कर दी और वो बात पूरी हो चुकी है। लेकिन हम आई एम क्रिश्चियन, यू आर क्रिश्चियन, है ना, वी आर क्रिश्चियन। तो जितने लोग भी हैं, हम क्या हैं? मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन हैं। तो हमें हमारी बात जो आती है वो बाइबल पे आकर रुकती है। हम बाइबल से ही बात करते हैं, बाइबल से ही प्रचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना, उसका नाम था मूसा, है ना। वो मिस्र में क्या थे? वो गुलामी में रह रहे थे, वो गुलामी में जी रहे थे, है ना। और उन लोगों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे और जो क्या करते थे? परमेश्वर को रोज़ पुकारते होंगे, हे परमेश्वर कब तक हमारी यही दशा रहेगी? परमेश्वर तो कब उस भविष्यवक्ता को भेजेगा? परमेश्वर कब हमारी सुधि लेगा? तो इस तरीके से जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर, तो परमेश्वर ने क्या किया? एक समय ठहराया और मूसा को खड़ा किया। जबकि मूसा मिस्र में पला बड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही क्या किया होता? इस बात को तय किया हुआ था। और परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से क्या किया? छुटकारा दिया। अब मेन बात है कि परमेश्वर के जो काम है वो अद्भुत है ना। बिल्कुल विचार करने के योग्य है, सोचने के योग्य है कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए बलिदान देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बल्कि क्या हुआ? परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, और मूसा के द्वारा क्या किया? वहाँ पर फिरौन के पास भेजा, अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाए। और फिर क्या हुआ? इजराइलियों को लास्ट तक, जब तक फिरौन अपनी मनमर्जी करता रहा, और लास्ट में फिरौन को उन्हें भेजना पड़ा कि अपनी इस प्रजा को लेकर जाओ। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया? उन्हें वहाँ से छुड़ा लिया। काम परमेश्वर कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति को चुना। तो ये परमेश्वर की ताकत है, उसकी सामर्थ्य है कि परमेश्वर एक व्यक्ति से भी अपने अद्भुत कार्यों को कर सकता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है।
है ना, परमेश्वर ने हमें आज़ादी के लिए क्या किया है, आज़ाद किया, ऐसा बाइबल कहती है। और जब हम बाइबल यूहन्ना 8:32 पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे, है ना। जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य पर विश्वास करते हैं, सत्य के पास आते हैं और जब हमें सत्य के बारे में बताया जाता है, और सत्य कौन है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। यानी कि जहाँ स्वतंत्र की गुलामी आज़ादी, है ना, तो सत्य ही व्यक्ति को क्या कर सकता है? आज़ाद कर सकता है। झूठ कभी आज़ाद नहीं करता। आप संसार में देखिए, संसार में निकल जाइए, एक से एक बातें सुनने को मिलेगी। वो लोग आज़ाद नहीं हो पाते हैं। उनसे पूछा, ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, पहले से मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, मैं ज़्यादा से ठीक हूँ, थोड़े दिन बाद बोलो मैं वहाँ गया था, मेरे तो ये दशा होगी, मैं ऐसे करा था। इस तरीके से क्या है? क्यों? क्योंकि झूठ मिला हुआ है ना। और झूठ क्या करता है? आज़ाद नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए वो काम कर सकता है, लेकिन प्रभु ने कहा जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? बिल्कुल स्वतंत्र कर देगा। बुराई से, पाप से, बीमारियों से, जादू टोने से, हर प्रकार की अशुद्धता से तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और फिर आगे लिखा है, जब हम यूहन्ना 8 की हालेलुया, धन्यवाद जीसस, खुदावंद यीशु, खुदावंद 36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने की ज़रूरत है। मुझे टाइम लग गया थोड़ा आयत ढूंढने में, माफ़ी चाहती हूँ। तो 36 में लिखा है, 8 की 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र स्वतंत्र करेगा, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेंगे तो क्या होगा? तो सचमुच तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। फरीसियों को ले लीजिए, है ना, धर्म की बातें करने वालों को ले लीजिए, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा? जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी कि हमें परमेश्वर ने, हमें पिता ने क्या दिया है? बेटा दिया है, अपना पुत्र दिया है। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, चाहे कनान, चाहे वो यूनानी हो, किसी भी जाति का हो, है ना, अन्य जाति है, पाप में फंसा हुआ है, बुराई में फंसा, कोई भी हो, तो जब वो पुत्र पर विश्वास करेंगे, जब वो यीशु पर विश्वास करेंगे तो वो क्या होंगे? वो आज़ाद हो जाएंगे। और प्रभु ने हमें किस लिए आज़ाद किया? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। आज़ादी के लिए प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। और आज़ादी क्या है? आज़ादी ये है कि हम, प्रभु ने हमें छुड़ाया है और हम भले काम करें, हम अच्छे काम करें, जैसा बाइबल हमें कहती है हम वैसा काम करें। जब हम भले काम करते हैं तो इट मीन्स हम आज़ाद है। यदि बुरे काम करते हैं, प्रभु को जान लिया है ना, बीमारियों से छुटकारा पा लिया, लेकिन फिर भी वही काम कर रहे हैं, वही गलत काम कर रहे हैं, उसी में ही है, प्रभु ने उस स्थान से छुड़ा भी लिया है, फिर भी वही स्थान अच्छा लग रहा है, फिर भी वही जगह अच्छी लग रही है, तो इट मीन्स हमारा ध्यान स्वतंत्रता की ओर नहीं, कहाँ पर है? गुलामी की ओर है। तो इसीलिए हमें क्या होना है? हमें पूरे तरीके से क्या करना है? अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है, ताकि हम क्या रह सके? स्वतंत्र जीवन जी सके, आज़ादी का जीवन जी सके, है ना। फिर बाइबल एक जगह पर यह भी लिखा है कलाम में कि स्वतंत्रता को अपने लिए, स्वतंत्रता को बुराई के लिए क्या करो? आड़ ना बनाओ। ये नहीं कि हमें प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है, बीमारियों से छुटकारा दे दिया है, जादू टोने से छुटकारा दे दिया है, तो हम क्या करें? अपनी मन मर्जी करने लगे, है ना, अपनी चाल चलने लगे, अपने ही कामों में फंसकर फिर से उन्हीं बुरे कामों को करने लगे। नहीं, प्रभु ने किस लिए हमें स्वतंत्र किया? स्वतंत्रता के लिए। और स्वतंत्र व्यक्ति क्या करता है? आनंदित रहता है। बाइबल के अनुसार स्वतंत्र व्यक्ति प्रार्थना में रहेगा, बाइबल पढ़ेगा, आराधना करेगा, स्तुति करेगा। वो क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए आज़ाद किया गया। ऐसा पहले नहीं था जब प्रभु को नहीं जानते थे, है ना, तब ऐसा नहीं था। तब क्या था? एक घुटन, है ना, एक अजीब सी बातें जीवन के अंदर, तरह तरह की परेशानियाँ। लेकिन जब प्रभु को जाना तो सबसे प्रभु ने क्या किया? छुटकारा दे दिया।
आज़ादी दे दी है। अब गुलामी का नाम नहीं है और ना ही हम गुलाम है, क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया, पुत्र पर विश्वास किया। क्योंकि बाइबल कहते हैं तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, आज़ाद करेगा। तो हमें आज़ादी जीवन जीना है, कैसा, बाइबल के अनुसार, ताकि क्या हो, हम आनंद के साथ रह सके, आनंद के साथ जी सके। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, और बहुत ही अच्छा वचन है ये, और बहुत ही आनंद कर देने वाला ये वचन है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि अभी भी सत्य को जानने में उस तरीके से नहीं जान पाए हैं तो बाइबल पढ़िए, बाइबल को फॉलो कीजिए और पवित्र आत्मा की सहायता से आगे बढ़िए।